मैं ममता पंकज, ये रहा सत्ता एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ की। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ ने एक तरफ पूरे विश्व का पारा बढ़ा दिया है, वहीं पर अब लोगों को अपनी जेब खाली होने का खतरा भी सता रहा है। तो चीन अमेरिका की लड़ाई का सीधा असर अब आपकी पॉकेट पर पड़ने जा रहा है। तेल, जूते, गद्दे आदि सभी के दाम जो है उछलने वाले हैं। तो अमेरिका और चीन की बात करें तो दोनों के बीच में आर्थिक टकराव 2018 से चला आ रहा है, जब दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर जब भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। और ये व्यापार युद्ध समय के साथ जो है और भी तेज होता गया है, लेकिन अब हालात काफी गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों के ऊपर टैरिफ 125% तक जो है वो बढ़ा दिया है, और इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और वैश्विक महंगाई में इजाफा होने की आशंका है। तो अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ोतरी करने का मुख्य मकसद घरेलू कंपनियों को निर्माण के लिए प्रेरित करना, चीनी सामान पर निर्भरता को कम करना। और ट्रंप का ये कदम केवल चीन ही नहीं बल्कि अमेरिकी कंज्यूमर को भी जो है प्रभावित करेगा, क्योंकि चीन से इंपोर्ट होने वाला सामान काफी सस्ता है और अब वो सामान जो है वो महंगा हो जाएगा, और इससे अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि अमेरिका में महंगाई की जो वो नई लहर आने वाली है। तो चीन अमेरिका के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है, और अमेरिकी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी जो है सप्लाई चीन से होती है। और इसे खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है उसमें सामान शामिल होता है, जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम, लिथियम आयन बैटरी आदि जो है वो शामिल है। होम डेकोर, फर्नीचर, लाइट फिक्सर, सीटें, गद्दे चीन से जो है भारत निर्यात किए जाते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो स्वेटर, कपड़े और जूते अमेरिकी बाजार में बड़ी संख्या में चीन से पहुंचते हैं, और अन्य प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक के बने सामान, मोटर गाड़ी के पार्ट्स और पार्टी जो है कहा जा सकता है डेकोरेशन का सामान भी जो है चीन से सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ मेडिकल उपकरण आदि भी जो है चीन एक्सपोर्ट करता है। तो अब टैरिफ बढ़ने से जो है इन वस्तुओं की कीमतें जो है बढ़ने का कहा जा सकता है अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। चीन न केवल अमेरिकी बाजार में जो है उत्पाद बेचता है, बल्कि उसके प्रमुख उत्पाद की भी जो है वो आयात करता है। चीन अमेरिका से कृषि उत्पाद, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक मशीनरी और दवाइयां मुख्य रूप से जो है वो आयात कराता है। इसके अलावा स्क्रैप कॉपर और हाइड्रोकार्बन और एथिलीन पॉलीमर भी जो है वो चीन को अमेरिका से मिलते हैं। और अगर चीन इन उत्पादों पर जो है पलटवार करता रहता है, तो इसे जो है वो कहा जा सकता है अमेरिकी कृषि और तकनीकी कंपनियों को जो है बड़ा आर्थिक नुकसान जो है वो सामने आ सकता है। यानी कि उसे इन सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते वैश्विक अस्थिरता कहा जा सकता है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को जो है वो खतरा सीधे तौर पर पहुंचेगा। तो 2024 में अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार घाटा 295.4 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच गया, जो 2023 में कहा जा सकता है कि 5.8% अधिक है। और अमेरिका से जो है चीन में निर्यात में जो है वो 2.9% की जो है गिरावट आई है, जबकि चीन से अमेरिका का आयात 2.8% जो है वो बढ़ा है। आंकड़ा दर्शाता है कि ये विवाद चीन को भी जो है नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अमेरिका में उपभोक्ताओं पर भी जो है ये सीधे तौर पर असर डालने वाला है। और यदि दोनों देश जो है इन सारी चीज़ों में जो है वो टकराव करते रहे और ये आर्थिक युद्ध जो है लगातार जारी रहा, तो इसका असर जो है कहीं न कहीं पूरे विश्व जो पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और अगर ये दोनों देश पीछे नहीं हटे, तो ये घाटा जो है और भी बढ़ सकता है, और इससे वैश्विक आर्थिक कहा जा सकता है अस्थिरता का जो है खतरा सीधे तौर पर जो है सामने खड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है बहुत सारे देशों को जो है अभी से चिंता सता रही है, और उनको लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो आर्थिक मंदी जो है वो विश्व स्तर पर आने से जो है कोई भी रोक नहीं सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? कि आपको लगता है कि अमेरिका और चीन के झगड़े में कहीं न कहीं बहुत सारे देश जो हैं वो पिसने वाले, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इतने बड़े टैरिफों की मार जो है वो झेल नहीं पाएँगे, और कहीं न कहीं उनका जो है बाज़ार भी खत्म होने का अंदेशा है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है कि टैरिफ जो है वो लागू किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि टैरिफ को जो है अभी पोस्टपोन जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर जो है काफ़ी पड़ेगा जेब के ऊपर, और क्योंकि कोविड के कारण जो है अभी भी कहा जा सकता है विश्व बाजार में जो है स्थिरता नहीं आई है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, तो कहीं न कहीं ये जो है मार्केट को गिराने का काम कर सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ,
और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।